है और मोती महल पर कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने क्या कुछ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने बकायदा। आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। का ऐसा है, I have removed all possible flags at the moment from मोती महल पैलेस। कल रात के इंसिडेंट के बाद it is very clear that the structure is not safe। अगर वहां पे कैसा भी वो हो फ्लैग, for the safety of the structure every possible flag has been removed। yes, टीम की ओर से, पैलेस मैनेजमेंट की ओर से FIR दर्ज हो गई है। उसके डिटेल्स एज एंड व्हेन पुलिस जब आपको शेयर करना चाहेगी वो शेयर करेगी। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू शेयर दैट डॉक्यूमेंट। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए ये है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग मोती महल से करीबन 500 मीटर दूर है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है। आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द अथॉरिटीज इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दैट फेयर एंड एक्सटेंसिव, फेयर और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो। जो असामाजिक तत्व इसके पीछे है वो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को नाम सारे हमारी टीम ने भेज दिए हैं। जी हाँ, तो हमने आपको दिखाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुंवर सिंह का क्या कुछ कहना है इस पे। उन्होंने यहाँ पर आक्रोश जताया और बताया कि ये जो है ये दंडनीय अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी जो है धड़ल्ले से किसी चीज को तोड़कर, किसी एक गेट को तोड़कर अंदर नहीं घुस सकते और वहां पर झंडा नहीं लगा सकते और ये नहीं कह सकते साहब कि अब आपने चुनौती दी थी और आपने तो 100 को दिया था, हम एक ही काफी हैं। ये आप नहीं कर सकते। कुंवर लाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया है। और अब हम आपको अगली खबर बताएंगे जहां पर देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसा वहां पर तस्वीर कैसे आ रही है। और आप देखिए मोती सब कहीं ना कहीं इसी बात से दुखी थे कि हमारे साथ जो ये आघात हुआ है, हमारी आस्था के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, सम्मान के साथ जो आघात हुआ है, इससे कैसे उबार पाए। मैं 2 रातों से सो नहीं पाया था। महाराजा सूरजमल जी, सिंचना बाबा, ये सब बार बार सपने में आ रहे थे और कह रहे थे। मैं बाप बेटे के जरिए बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं इसको समाज के नजरिए से देखना चाहूंगा। ये समाज का एक प्रण था। इसी सिनसिनी गांव से ये प्रण शुरू हुआ था कि 21 तारीख को झंडा फहराएंगे। सिनसिनी के एक छोटे से बच्चे ने उनका प्रण पूरा कर दिया। तो मैं ये पूरे सिनसिनी की, पूरे जाट समाज की, पूरे देश की जीत मानता हूं। इस ध्वज के सम्मान की यात्रा जब तक ये लोहागढ़ किले की प्राचीरों के अंदर स्थायी रूप से सरकार से अनुमति मिलकर नहीं लग जाता, तब तक ये संघर्ष निरंतर रहेगा, लगातार रहेगा, चाहे इसके लिए कितना ही बलिदान 36 कौम के लोगों को देना पड़े। दूसरा, एक निर्णय हुआ कि यदि मनुदेव सिंचनी के खिलाफ प्रशासन ने नाजायज अनुचित कोई कार्रवाई की तो ये प्रशासन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रशासन मनुदेव के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वो जो पहले FIR दर्ज है, जिन्होंने आम जनता की संपत्ति को लूटा है, धोखाधड़ी से चोरी कर ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होगी, उससे पहले मनुदेव के खिलाफ अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो ये आक्रामक आंदोलन हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और हमारे साथ ललितेश कुशवाहा जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। ललितेश, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अभी ताजा अपडेट इस पर क्या है, उसके बाद मैं आपसे और प्रश्न करूंगा, लेकिन ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि यहां पर लगातार हम विजुअल्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और एक ही मन में सवाल है उनके कि अभी लेटेस्ट इस पर क्या। बिल्कुल देखिए ललितेश बताएं। बिल्कुल आदित्य, देखिए ताजा मामले की बात की जाए, जिस तरह से जब सिनसिनी गांव में पंचायत हो रही थी और खुद महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने कॉल पर लोगों को संबोधित किया, तो कहीं न कहीं जो मामला है वो शांत नजर आ रहा है। हालांकि जो कुंवर अनिरुद्ध सिंह है, उन्होंने मथुरागढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। 4-5 लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हालांकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो भी एक्शन लेगी वो पुलिस लेगी और उन्हें पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भरोसा है। लेकिन जिस तरह से पंचायत की बात की जाए, खुद महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने कहा है और लोगों से भी वादा किया है कि मनदीप सिंह जिसने अपनी कार से गेट तोड़ करके अंदर प्रवेश किया था, रियासतकालीन झंडा था जो हाथ में लेकर के लहराया था, और उन्हीं के खिलाफ ये जो मामला था कल देर रात को ये हड़कंप मचा था। उसको लेकर के कहा कि मनदीप सिंह को कुछ नहीं होगा, कोई मामला दर्ज नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महल मेरे नाम है, जमीन मेरे नाम है,
कोई व्यक्ति कैसे दूसरा व्यक्ति मामला दर्ज करा सकता है। इसको लेकर के कहीं न कहीं अब जो है शांत है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात की जाए पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ललितेश, लेकिन एक बात बताइए, ये जो इंसान था, ये जो शख्स था जिसने गेट तोड़ा और धड़ल्ले से अंदर घुस गया, उसके बाद वहां पर झंडा गाड़ दिया और बकायदा उसने एक वीडियो भी बनाया, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई अभी तक? बिल्कुल, देखिए आदित्य, जो मनोदेव सिंसनी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और खुद जब पंचायत हो रही थी, पंचायत में वो मौजूद रहे, उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो मामला दर्ज किया गया, खास तौर पर जो मनोदेव सिंसनी जो अपनी कार से अंदर प्रवेश किया था, जिसने लाइव सोशल मीडिया पर भी लाइव किया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और क्योंकि खुद महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने कह दिया कि मनोदेव सिंसनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा। साथ में जो पंचायत हुई थी और पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि अगर मनोदेव सिंसनी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो समाज है वो खड़ा हुआ है, समाज कोई आक्रामक आंदोलन करेगा। जी।